आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेके। तो उत्तराखंड में कोरोना के 24 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 5, अल्मोड़ा हरिद्वार में 4, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल, उधमसिंह नगर में 2, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी में 1 संक्रमित मिला। चंपावत, पौड़ी व रुद्रप्रयाग जिले में कोई संक्रमित नया मामला नहीं आया। प्रदेश में बीते 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 3,42,307 हो गई है, जबकि 3,28,371 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। ब्लैक फंगस के 2 मरीज। तो प्रदेश में बृहस्पतिवार को ब्लैक फंगस के 2 नए मरीज मिले, जबकि 2 ही मरीज ठीक होने के बाद घर भेजे गए। प्रदेश में ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या 563 हो गई है, जबकि इनमें से 126 मरीजों की मौत हुई है। हॉकी की हुंकार, कुश्ती में चांदी। तो ओलंपिक में जर्मनी को रोमांचक मुकाबले में 5-4 से हराकर भारत ने जीता कांस्य। तो भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 41 साल के इंतजार के बाद जर्मनी पर 5-4 के रोमांचक जीत दर्ज की। आखिरकार कांस्य पदक दिला दिया। वहीं कुश्ती में 57 किलो भार वर्ग में रवि दहिया को फाइनल में रूस के जावेर उगेव के खिलाफ 4-7 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। शर्मनाक, वंदना परिवार को जाति सूचक शब्द कहे। तो घटना बेहद शर्मनाक है। एक और पूरा देश ओलंपिक में भारतीय महिला खिलाड़ियों की ऐतिहासिक कामयाबी पर उनका हौसला अफजाई कर रहा है। वहीं दूसरी ओर ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली स्टार खिलाड़ी वंदना कटारिया के कुछ पड़ोसी उनके परिवार के खिलाफ जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं, सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हार पर वंदना के दरवाजे पर आरोपियों ने पटाखे भी फोड़े। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की सुधारात्मक परीक्षा 25 अगस्त से। तो सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के नतीजे से असंतुष्ट छात्रों के लिए सुधारात्मक परीक्षाएं 25 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होंगी। 1 लाख लोगों को स्वरोजगार देंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 लाख लोगों को स्वरोजगार देने के लिए सितंबर माह में सभी जिलों में स्वरोजगार कैंप लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इन कैंपों में बेरोजगारों को स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही लोन लेने में सहायता दी जाएगी। धामी ने इस साल 1 लाख लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने को कहा है। बग्वाल खेलने के लिए RT-PCR जरूरी। तो जिले के देवीधुरा में 22 अगस्त को रक्षाबंधन पर होने वाले बग्वाल पिछले साल की तरह इस बार भी सांकेतिक ही होगा। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार एहतियातन हर खाम में केवल 11 ढाल समेत अधिकतम 44 लोग ही इस सांकेतिक बग्वाल में भाग ले सकेंगे। राज्य में LT भर्ती के लिए 180 केंद्र बनाए। तो अधिक सेवा चयन आयोग ने रविवार को प्रस्तावित LT भर्ती के लिए 180 केंद्र बनाए हैं। 2 पालियों में कुल 16 विषयों के लिए परीक्षा होगी। आयोग ने कुल 51,000 आवेदकों को प्रवेश पत्र जारी किए हैं। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत एक कमरे में सिर्फ 12 अभ्यर्थी बैठाए जाएंगे। साथ ही परीक्षा केंद्र पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जाएगा। इसमें मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। प्रदेश में 9 तक बारिश का येलो अलर्ट। तो मौसम विभाग ने राज्य में 9 अगस्त तक के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को राज्य में कहीं कहीं विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र बौछार व आकाशीय बिजली के साथ गर्जना होने की संभावना के चलते येलो अलर्ट है। 7 को पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र बौछार, आकाशीय बिजली गिरने के मध्यम बारिश की संभावना है। 8 को देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं तीव्र बौछार के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 9 को भी इन्हीं जिलों में भारी बारिश के साथ तीव्र बौछार होने के चलते येलो अलर्ट रहेगा। मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार इसके बाद भी मौसम की स्थिति में विशेष बदलाव नज़र नहीं आ रहे हैं। वहीं दून में दिन भर मौसम शुष्क रहा। बरसात में प्रतियोगी परीक्षा नहीं कराए जाने की मांग। तो आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार से वर्षा ऋतु में किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन न करने की मांग की है। इस संबंध में कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि बरसात के कारण प्रदेश भर में सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, पर्वतीय मार्ग कई जगह से बंद हो चुके हैं। ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले छात्र पेपर देने परीक्षा केंद्र तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा परीक्षाएं कराई जा रही हैं। वो कहा
कि पूर्व में इस कारण पहाड़ की कई छात्र विगत प्रतियोगी परीक्षाओं से वंचित हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी प्रदेश सरकार से मांग करती है कि उनकी इस मांग का अतिशीघ्र संज्ञान लें और आगामी परीक्षाओं को स्थगित कर बरसात के बाद करवाने की घोषणा करें। ज्ञापन भेजने वाले में प्रदेश उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉक्टर DC के जगमोला आदि थे। बेरोजगारों ने की विज्ञप्ति जारी करने की मांग। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रशिक्षित बेरोजगारों ने प्रदेश सरकार से विभिन्न विभागों में रिक्त JEE के पदों पर विज्ञप्ति जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तो देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर के केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग जिले में 8 प्राथमिक विद्यालयों को चाहिए नए भवन। तो रुद्रप्रयाग जिले में 8 प्राथमिक विद्यालयों को नए भवन की ज़रूरत है। पुराने भवन पूरी तरह से जर्जर और जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। सरकारी साइकिलें कौन उठाकर ले गया? तो लखनवाला में खाली प्लॉट में रखी सरकारी साइकिलें आखिर कौन ले गया, इसका जवाब अफसरों के पास नहीं है। मगर गुरुवार को साइकिलें ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ले जाई गई। ये वो साइकिलें थी जिसे श्रमिकों को बांटा जाना था। डोईवाला में अचानक रुकी ट्रेन, 2.25 घंटे तक फंसे यात्री। तो डोईवाला और हर्रावाला रेलवे स्टेशन के बीच अचानक इलेक्ट्रिक लाइन टूटने से देहरादून आ रही रात्रि गंगा एक्सप्रेस का इंजन बंद हो गया। इससे रेल यात्रियों में हड़कंप मच गया। करीब 2.25 घंटे बाद इलेक्ट्रिक लाइन ठीक होने के बाद संचालन सामान्य हो सका। वही खबर रही है अल्मोड़ा से। SSJ विश्वविद्यालय भवन में NSI ने ताले जड़े। तो विश्वविद्यालय के गठन के बाद हुई गड़बड़ियों की जांच की कर रहे हैं मांग। विश्वविद्यालय प्रशासन पर अनियमितताओं को छुपाने का आरोप लगा है। ABP का अनदेखी के विरोध में प्रदर्शन। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय परिसर पर छात्र के हितों में उपेक्षा का आरोप लगाया है। भारतीय सैनिकों के हाथों में सजेंगी मुनस्यारी के रिंगाल की राखियां। तो इस बार देश की सरहदों पर सुरक्षा में डटे जवानों के हाथों में रिंगाल की राखियां सजेंगी। मुनस्यारी के जेती गांव की महिलाएं राखी बनाने में जुटी हैं। तीज मंत्री और विधायकों की पत्नियां थिरकी। तो देहरादून में भाजपा महानगर महिला मोर्चा का हरियाली तीज कार्यक्रम। जूही दर्शना और शांति ने तीज क्वीन स्पर्धा जीती। अच्छा पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। तो सरकारी स्कूलों में मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मुकुल कुमार सती के निरीक्षण में खामियां मिली। वहीं गुरुवार को 2 स्कूलों में शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके से CO प्रभावित भी हुए। इन्होंने इन 2 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने की घोषणा की है। बद्रीनाथ में 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। तो 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर के बद्रीनाथ में बद्री संघर्ष समिति के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। ऑनलाइन प्रवेश की तिथि बढ़ी। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार में स्नातक, परास्नातक व PhD में ऑनलाइन प्रवेश की तिथि बढ़ा दी गई है। नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती 4 युवतियां फरार। तो टनर रोड क्लेमन टाउन स्थित नशा मुक्ति केंद्र में गुरुवार देर शाम 4 युवतियां फरार हो गई। युवतियों को उनके परिजनों की सहमति पर नशे का आदी होने पर यहां भर्ती किया गया था। यह सूचना मिलने पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। नर्सिंग भर्ती के ऑडियो की जांच साइबर सेल को। तो नर्सिंग भर्ती से जुड़े ऑडियो प्रकरण की जांच साइबर सेल देहरादून पहुंच गई है। साइबर सेल ऑडियो की तलाश कर रही है। उत्तराखंड में लंबे समय से अटकी स्टाफ नर्सों की भर्ती को लेकर के ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें कथित रूप से भर्ती स्थगित करने के निर्णय से लेकर भर्ती के नए फॉर्मूले को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे। जहां तक कि बेरोजगारों की ओर से 1-1 लाख रुपए एकत्र करने से लेकर 5 करोड़ के कलेक्शन का भी जिक्र किया गया था। डॉक्टर के घर में लाखों की चोरी में नौकर गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर है, किशनपुर में डॉक्टर के घर में लाखों की चोरी में फरार एक नौकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी राशन कार्ड 15 तक ऑनलाइन होंगे। तो
तो खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि राज्य में सभी राशन कार्ड हर हाल में 15 अगस्त तक ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ जगह अफसरों ने नेटवर्क की दिक्कत के चलते राशन कार्ड ऑनलाइन करने में समस्या बताई है, फिर भी यह काम हर हाल में 15 अगस्त तक पूरा करना ही होगा। उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति बिगड़ी तो बंद किए जा सकते हैं स्कूल। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि सरकार ने कोरोना में सुधार आने के चलते स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। यदि तीसरी लहर जैसी बात सामने आती है तो स्कूल पुनः बंद किए जा सकते हैं। सरकार के लिए छात्र और शिक्षकों की सुरक्षा सबसे पहले है, बाकी चीज़ें बाद में। पूर्व सैनिकों ने प्रदेश सरकार से मांगा 7वां वेतनमान। तो 7वें वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर के जिला सैनिक कल्याण विभागों में कार्यरत पूर्व सैनिकों का अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी रहा। अल्मोड़ा को मिली टीके की 15,000 डोज। तो जिले में कोरोना पर वार को टीकाकरण अभियान जारी है। एक बार फिर सरकार की ओर से जिले की कोविशील्ड टीके की 15,000 डोज बांटी गई है। भत्तों की मांग पर आशाओं का ड्यूटी से इनकार। तो 12 सूत्री मांगों के निराकरण को महिला अस्पताल में गरजी आशाओं ने महिला अस्पताल में धरना देकर प्रदर्शन किया। वही खबर है अल्मोड़ा से। जागेश्वर में हाई टेंशन लाइन के करंट से युवक की मौत। तो जागेश्वर क्षेत्र में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। राजस्व पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बागेश्वर जिले में मलबा आने से 5 सड़कें बंद हो गई हैं। रामनगर में आपसी संघर्ष में गुलदार की मौत। तो तराई पश्चिमी वन प्रभाग की बेलपड़ाव रेंज में गुलदार का शव मिला है। अधिकारियों ने इसका पोस्टमार्टम कराया। विभाग के अधिकारी गुलदार की मौत का कारण आपसी संघर्ष मान रहे हैं। एमआरआई और सीटी स्कैन की रिपोर्टिंग फेल। तो हल्द्वानी से खबर है सुशील तिवारी अस्पताल में होने वाली एमआरआई और सीटी की रिपोर्टिंग ठीक नहीं हो रही है। इससे गंभीर मरीजों का न केवल पैसा बल्कि समय भी बर्बाद हो रहा है। रिश्ते के मामा ने 6 वर्षीय मासूम से किया दुष्कर्म। तो रिश्ते के मामा ने 6 वर्षीय मासूम भांजी से दुष्कर्म किया। पुलिस ने मां की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी बच्ची को 10 रुपये का लालच देकर छत पर ले गया था। 3,500 से ज़्यादा गरीबों के आशियानों को केंद्र की मंजूरी। तो प्रदेश में गरीबों को 16,000 आशियाने देने की योजना आगे बढ़नी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने 3,568 EWS आवासों के निर्माण को लेकर भूमि चयन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जाति प्रमाण पत्र से हटेगा पूर्वी पाकिस्तान शब्द। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला उधम सिंह नगर में विस्थापित बंगाली समाज को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाया जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाएगी कांग्रेस। तो तीर्थनगरी ऋषिकेश में आयोजित प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर का लेखा जोखा शीर्ष नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया के सम्मुख रखा। इस दौरान महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय योजना आदि पर नेताओं ने प्राथमिकताएं गिनाई। वही खबर है धारचूला पिथौरागढ़ से पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। महाविद्यालयों में ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। तो प्रदेश के महाविद्यालयों में BA, BSc और BCom प्रथम वर्ष में बृहस्पतिवार से ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेरिट के आधार पर एडमिशन दिए जा रहे हैं। नया शिक्षा सत्र अगले माह से शुरू होगा। उक्रांत का धरना प्रदर्शन 12 को। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश में सख्त भू कानून लागू करने की मांग को लेकर 12 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन और 23 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान जल्द चलेगा। तो मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग के प्रदेश की सभी प्रमुख सड़कों को ड्रोन सर्वे रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने निर्देश दिए कि यातायात के अधिक दबाव और खराब हालत वाली सड़कों को सबसे पहले गड्ढा मुक्त बनाया जाए। 22 को मिलेगा तिल्लू रोतेली सम्मान। तो उत्तराखंड स्त्री शक्ति तिल्लू रोतेली पुरस्कार के लिए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के पास प्रदेश भर में आए आवेदनों में से 22 वीरांगनाओं का चयन हुआ है। 8 अगस्त को होगा कार्यक्रम का आयोजन। 95 आवेदन मिले हैं।
प्रदेश में 1 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ेगी सरकार, तो मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर विभागों के लक्ष्य तय किए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों को मिले 20% भत्ता, तो उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ ने बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा है। स्वास्थ्य सेवाएं होंगी हाईटेक, 3,232 कर्मियों को देंगे टैबलेट, तो राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को हाईटेक करने के लिए 3,232 स्वास्थ्य कर्मियों को सरकार की ओर से टैबलेट दिए जाएंगे। 23 से 27 तक चलेगा विधानसभा सत्र, तो विधानसभा का मानसून सत्र 23 से 27 अगस्त तक चलेगा। सामूहिक दुष्कर्म मामले में सजा काट रही कैदी की पत्नी ने संतानोत्पत्ति की इच्छा जताते हुए लगाई जमानत की अर्जी, तो संतान को लेकर के हाईकोर्ट के समक्ष ऐसा मामला सुनवाई में आया है, जिसमें संतान को लेकर विभिन्न सोच व हालात पर चर्चा हुई। मामले में एक संतान वह थी जिसके साथ कुछ दरिंदों ने बेरहमी से दुष्कर्म किया, वो दूसरी वह है जिसे सामूहिक दुष्कर्म का एक दोषी पैदा करना चाहता है। अभी तक गर्भ में भी नहीं आई संतान से संबंधित सामाजिक पहलू भी हैं जो कोर्ट के समक्ष आए हैं। अदालत में चर्चा हुई कि ऐसे मामले में कैदी की पत्नी के अधिकारों पर विचार किया जाना आवश्यक होगा। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। तो बेहद घृणित था सामूहिक दुष्कर्म का यह प्रकरण। तो वर्ष 2013 में हल्द्वानी में घटित इस मामले में नाबालिग लड़की को कुछ लोग मोटरसाइकिल में तब उठाकर ले गए थे जब वह स्कूल जा रही थी। उसे एक ट्रक में ले जाकर उसके हाथ पैर बांधकर दरिंदगी की हदें पार करते हुए आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें शिक्षकों के 15 जुलाई को हुए स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं देहरादून से खबर है, भाजपा पार्षद पति समेत 8 लोग जुआ खेलते गिरफ्तार हुए हैं। त्रिवेणी घाट पर लहराया 101 फीट ऊंचा तिरंगा। खत्म करें सिंगल विंडो का बैकलॉग, तो एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम के संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कार्यदायी संस्था को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। खाने योग्य मशरूम की 23 प्रजातियां चिन्हित, तो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर समेत अन्य हिमालयी राज्यों में पाई जाने वाली मशरूम की प्रजातियों को चिन्हित करने की कवायद शुरू हो गई है। उत्तराखंड और हिमाचल में 23 से अधिक खाने योग्य मशरूम की प्रजातियों को चिन्हित किया गया है। बिकी हुई जमीन का सौदा कर हड़प लिए 15 लाख रुपए, तो पटेल नगर थाने में धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं खबर है, मसूरी से हाईवे 707A का एक हिस्सा टूटा, लग रहा जाम, तो पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से लाइब्रेरी के पास हाईवे 707A का हिस्सा धंस गया। वहीं खबर है, यह देहरादून से स्कूटर खरीदने का झांसा देकर के 60,000 रुपये ठगे गए। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सहायक के पदों पर करें आवेदन, तो 513 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पुलिस में हेड कांस्टेबल की बम्पर भर्ती, तो 787 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ नर्स सहित कई पदों पर अवसर, तो 4,322 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर सहित कई पद रिक्त, तो इसके लिए 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पेंशनर का धरना प्रदर्शन 16 व 17 अगस्त को होगा। पढ़ाई के लिए 21 छात्रों को दिए गए मोबाइल। वहीं खबर है, कीर्तिनगर से धाती डागर में अतिवृष्टि से खेत हुए बर्बाद, जेसीबी कार व मुर्गी फार्म मलबे में दबा, सड़क व बिजली लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। धमाकों से मकानों को खतरा, तो डुगड्डा लैंसडौन मार्ग से पोठा गांव के लिए सड़क निर्माण कार्य में हो रही ब्लास्टिंग का डीरिया खाल के ग्रामीणों ने विरोध किया है। चमधार में बद्रीनाथ हाईवे फिर बंद, तो चमधार में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बृहस्पतिवार सुबह 5 बजे मलबा आने से बंद हो गया। वहीं घाट नंदप्रयाग मार्ग पर भी मलबा आया है। उत्तरकाशी की बेटी का रणजी ट्रॉफी कैंप के लिए चयन, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलने का है सपना।
ग्रामीणों ने देवता की डोली के साथ किया रासो नृत्य। तो उत्तरकाशी से खबर है, यह माँ गंगा के मायके मुखबा में धूमधाम से मनाया गया हर दुधू मेला। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो हॉकी में कांस्य पदक जीतने पर हरिद्वार में जश्न। पुरुषों की जीत पर आम लोगों और व्यापारियों ने की आतिशबाजी। वंदना कटारिया के परिजनों ने बांटी मिठाई। हर की पेड़ी पर हरियाणा के 3 हुड़दंगी गिरफ्तार। तो ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस ने गंगा घाटों पर हुड़दंग करते हरियाणा के 3 लोगों को पकड़ा है। पाबंदी के बाद भी हर की पेड़ी पहुंच रहे हैं कांवड़िया। टीकाकरण को उमड़ी भीड़, गेट बंद करना पड़ा। नवजात बेटी बनी महिला के जीने का सहारा। तो कोरोना से पति की मौत के बाद दिया बेटी को जन्म। दून के दंपति ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। वही खबर है, हरिद्वार से ही महिला को प्रताड़ित करने पर मुकदमा दर्ज। तो डीजीपी से की थी शिकायत, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुस्तकालय में मिली शराब की खाली बोतलें। तो हरिद्वार से खबर है, ये मेयर ने नगर निगम के हैंड ओवर पुस्तकालयों का निरीक्षण किया। लाखों की ठगी का आरोपी गिरफ्तार। तो व्यापारी ने ठगी और ब्लैकमेल करने का दर्ज कराया था मुकदमा। भूकंप की चेतावनी के लिए पूरे हिमालय क्षेत्र में लगेंगे सेंसर। तो उत्तराखंड में लॉन्च अर्ली वार्निंग ऐप का बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ इंडिया में भी होगा विस्तार। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो पानी के तेज बहाव में बह गई कई पर्यटकों की कार। तो स्थानीय लोगों के मना करने के बाद भी कार सवार पर्यटकों ने बृहस्पतिवार को उफान पर आए पनोद नाले में कार उतार दी। पानी का बहाव तेज होने पर कार बह गई। गनीमत रही कि कार सवार पर्यटक समय रहते कूद गए। हल्द्वानी के एक और स्पा सेंटर में 5 युवतियां सहित 6 पकड़े। तो शहर में स्पा सेंटरों पर पुलिस की नज़र टेढ़ी हुई तो नए खुलासे सामने आने लगे। अब दुर्गा सिटी सेंटर में बृहस्पतिवार की शाम पुलिस ने एक और स्पा सेंटर में छापा मारकर 5 युवतियों समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया है। कमरों की तलाशी में आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई हैं। तहसीलदार ने सेंटर को सील कर दिया है। सेंटर के प्रबंधक और संचालिका फरार हो गए हैं। जामिया विश्वविद्यालय के छात्र समेत साइबर ठग गिरोह के 3 सदस्य धरे। तो हल्द्वानी से खबर है, 2 की तलाश, 2 लैपटॉप, 8 मोबाइल, 6 एटीएम कार्ड सहित अन्य सामान बरामद हुए हैं। वहीं हल्द्वानी से खबर आई है, युवती से संबंध बनाए और मोबाइल चुरा कर ले गया। तो कोतवाली पुलिस में एक युवक के खिलाफ मोबाइल चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि युवक ने अपनी करीबी दोस्त के साथ संबंध बनाया और उसका मोबाइल ले गया। पुलिस की पूछताछ के चलते मकान मालिक ने युवती को कमरे से निकाल दिया है। युवती का कहना है कि मोबाइल चोरी होने से वह मानसिक तनाव में आ गए हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के बिना नहीं मिलेगा डिग्री कॉलेजों में दाखिला। तो डिग्री कॉलेज और निजी शिक्षा संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में नए सत्र के लिए केवल वही छात्र छात्राएँ दाखिला ले सकेंगे जिन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराया होगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि 23 अगस्त है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो जांच टीम ने गस्कू पहुंच घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। तो 30 जुलाई की सुबह अवैध रूप से तार के सहारे भारत आ रहे नेपाली युवक के काली नदी में बहने के मामले में काठमांडू से आई टीम बृहस्पतिवार को धारचूला के गस्कू पहुंची। जल संस्थान के अफसर बने लापरवाह, पानी के लिए लोगों में मचा हाहाकार। तो पार्टी से खबर आई है। वहीं सफ़ेद राशन कार्ड के लिए प्रदर्शन किया गया। पोकलैंड की चपेट में आने से हेल्पर की मौत हो गई। तो लोहाघाट से खबर आई है, निर्माणाधीन सिंगला तवाघाट मोटर मार्ग पर हुआ हादसा। तीसरी लहर से बचाव के लिए तैयार हो रही दवाओं की किट। तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग टीम की किट तैयार कर रहा है। वही खबर है, चौकुटिया अल्मोड़ा से मलबे से मकान ध्वस्त, बच्चे बाल बचे। तो मूसलाधार बारिश के बाद हुए भूस्खलन के कारण हुई घटना। राजस्व विभाग ने मौका मुआयना किया।
बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो 4 साल के मासूम को रुद्रपुर से अगवा कर रामपुर के सिरसा में छोड़ा। तो ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए 4 साल का मासूम 50 किलोमीटर दूर रामपुर जिले के सिरसा गांव से बरामद हुआ है। पति पत्नी की अलग अलग हुई अंत्येष्टि। तो पति पत्नी की आत्महत्या कर लेने के बावजूद दोनों के परिजनों के बीच की दूरियां कम नहीं हुई। बुधवार को देर शाम दोनों परिजनों ने अलग अलग अपने पुत्र और पुत्री की अंत्येष्टि की। घर में लटका मिला किसान का शव। तो पारिवारिक विवाद में आत्महत्या करने की बात सामने आई है। वहीं बाजपुर से खबर आई, घायल अधेड़ की इलाज के दौरान मौत हो गई। जसपुर से खबर आई, सड़क हादसे में किसान की मौत हो गई। वहीं किच्चा से खबर आई, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। बर्थडे पार्टी में 3 किशोरियों से छेड़छाड़। तो काशीपुर से खबर है, जन्मदिन की पार्टी के बहाने 3 किशोरियों को एक होटल में बुलाकर किशोरों ने उनके साथ छेड़छाड़ की और उनकी वीडियो क्लिपिंग भी बना ली। वीडियो वायरल होने पर किशोरियों के परिजनों ने पुलिस को शिकायत की। कुंडा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर 5 किशोरों को पकड़ लिया है। साथियों ने की थी मोनिस की हत्या। तो पेंटर मोनिस उर्फ मोनू की हत्या उसके साथ नशा करने वाले 2 युवकों ने गमछे से गला दबाकर की थी।